मछुआरे का भाग्य और समुद्र का रहस्य। रामू नाम का एक मछुआरा समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव नीलगिरी में रहता था। उसकी फटी हुई नाव और पुराना जाल ही उसकी पूरी संपत्ति थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांति और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी की मार। एक सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही रामू अपनी नाव की मरम्मत कर रहा था। शांति पास आई और चिंता भरे स्वर में बोली, रामू, आज घर में एक दाना भी नहीं बचा है। बच्चे कल रात आधा पेट सोए थे। अगर आज मछली नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? रामू मुस्कुराते हुए, धैर्य रख शांति, सागर माँ कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती। आज मेरा मन कह रहा है कि कुछ बद्दा होने वाला है। आपका मन तो रोज यही कहता है, पर जाल में सिर्फ पत्थर और पुराने जूते ही आते हैं। रामू ने एक गहरी सांस ली और अपनी नाव लेकर समुद्र की लहरों की ओर निकल पड़ा। समुद्र के बीच संघर्ष दोपहर हो चुकी थी। रामू ने 5 बार जाल फेंका था, लेकिन उसे हर बार निराशा हाथ लगी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और धूप उसकी खाल जला रही थी। रामू खुद से, हे सागर देवता, क्या आज मेरी परीक्षा ले रहे हो? मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आज भी खाली हाथ लौटना होगा? उसने हार मानकर आखिरी बार जाल फेंकने का फैसला किया। जैसे ही उसने जाल खींचा, उसे वह बहुत भारी महसूस हुआ। अरे, यह तो बहुत भारी है। क्या कोई बड्ढी मछली फंसी है या फिर से कोई पत्थर? जैसे जैसे उसने जाल ऊपर खींचा, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। जब जाल सतह पर आया तो उसमें मछली नहीं, बल्कि एक पुराना काई से ढका हुआ लोहे का संदूक था। रामू ने बद्धी मशक्कत के बाद उस संदूक को नाव पर रखा। संदूक पर एक अजीब सा ताला लगा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह संदूक सोने के सिक्कों, बेशकीमती हीरो और मोतियों की मालाओं से लबालब भरा था। ये क्या है? इतना सारा सोना? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसने एक सोने का सिक्का अपने दांतों से दबाया। वह असली था। अचानक उसके मन में डर समा गया। अगर किसी ने देख लिया तो राजा के सिपाही मुझे चोर समझेंगे या डाकू मुझे मार डालेंगे। घर वापसी शाम को जब रामू घर पहुंचा, आज भी कुछ नहीं मिला। अब क्या होगा? शांति, इधर आओ, शोर मत मचाना। रामू ने बोरी हटाई और संदूक खोल दिया। रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। चीखते हुए, हे भगवान, यह कहाँ से आया? चुप, धीरे बोलो। ये मुझे समुद्र की तलहटी में मिला है। रामू, हम अमीर हो गए। अब हमारे पास बड़ा घर होगा, बच अखबार सब होगा, बच्चों के लिए नए कपड़े होंगे। लेकिन शांति, ये धन हमारा नहीं है। शायद ये किसी डूबे हुए जहाज का है या किसी राजा का। लालच और ईमानदारी की परीक्षा। अगले कुछ दिनों तक रामू और शांति ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन गांव के मुखिया धनी राम को शक हो गया। रामू अब फटे कपड़े नहीं पहनता था और उसके घर से बढ़िया पकवानों की खुशबू आती थी। एक दिन धनीराम रामू के घर पहुंचा। धनीराम, क्यों रामू, सुना है आजकल तुम्हारी नाव सोने की मछलियां पकड़ दियाच रही हैं। नहीं मुखिया जी, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम्हें कुछ मिला है। आधा हिस्सा मुझे दे दो, वरना मैं राजा को खबर कर दूंगा कि तुमने चोरी की है। रामू धर्म संकट में पड्डियच गया। वह जानता था कि मुखिया लालची है। उस रात उसने शांति से बात की। शांति, ये धन हमारे लिए मुसीबत बन रहा है। ईमानदारी की रोटी में जो सुकून था वह इस सोने में नहीं है। मैं यह सब राजा को सौंप दूंगा। आप सही कह रहे हैं। डर डर के जीने से अच्छा है कि हम जो है उसी में खुश रहें। अगले दिन रामू संदूक लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मुझे समुद्र में यह खजाना मिला है। यह प्रजा की संपत्ति है, इसलिए मैं इसे आपको सौंपने आया हूँ। राजा ने संदूक देखा और रामू की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। राजा ने, मछुआरे, लोग खजाने के लिए जान ले लेते हैं और तुम खुद इसे लेकर आए हो। क्या तुम्हें लालच नहीं आया? महाराज, लालच से पेट भर सकता है, पर आत्मा नहीं। मुझे शांति की नींद चाहिए, सोने का बिस्तर नहीं। रामू की ईमानदारी से खुश होकर घोषणा की। गांव वाले हैरान थे। मुखिया धनीराम का सिर शर्म से झुक गया। रामू अब अमीर था, लेकिन वह बदला नहीं। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। वह आज भी कभी कभी समुद्र किनारे जाता और लहरों को धन्यवाद कहता। शिक्षा। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो धन बिना मेहनत और गलत तरीके से आता है, वह अपने साथ चिंता लाता है, लेकिन सच्चाई का मार्ग
हमेशा सम्मान दिलाता है।